स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस पार्ट 3। पहले 2 पार्ट अपन स्टडी कर चुके हैं। आज का है अपना नेक्स्ट है बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग कैसे करते हैं देखिए, कई अर्थों में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला है से के अर्थ में। से कैसे देखिए, ही सेंट अमाउंट बाय मनी ऑर्डर, यानी कि उसने मनी ऑर्डर से रकम भेजी। उसने रकम कैसे भेजी? मनी ऑर्डर से। तो से के अर्थ में किससे भेजी, है ना, एक तरह से किसके माध्यम से भेजी, है ना वो चीज। तो किससे भेजी? मनी ऑर्डर से भेजी। ही सेंट अमाउंट बाय मनी ऑर्डर। नेक्स्ट है मे के अर्थ में भी इसका यूज होता है। कैसे? व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। तो आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ? आपने पूछा व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ। तो आप समय पूछने के लिए बाय का यूज करते हैं। घड़ी में समय पूछने के लिए किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ। नेक्स्ट है के द्वारा के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं अपन। जैसे a snake was killed by हरि। किसके द्वारा सांप मारा गया? हरि के द्वारा। तो द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में भी अपन बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, के पास का अर्थ बताने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। देखिए, कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठो। मैंने कहा कम, आओ एंड सिट बाय मी, और मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो, मेरे समीप बैठो, है ना। तो ये कहने के लिए अपन ने बाय का यूज किया है, कम एंड सिट बाय मी। तो कई अर्थों में इसका यूज किया अपन ने। से के अर्थ में किया, कैसे किया? बाय मनी ऑर्डर। मे के अर्थ में किया, बाय योर वॉच। के द्वारा के अर्थ में किया, बाय हरि, है ना। कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ हरि जरूरी नहीं है। जब जिसके साथ भी अपन को यूज करना हो, जैसे कि सांप किसने मारा, किसके द्वारा सांप मारा गया? हरि के द्वारा मारा गया। हो सकता है कि मोहन ने मारा हो, तो मोहन का नाम लिखेंगे। जो भी के पास के अर्थ में कम एंड सिट बाय मी, है ना। तो इस तरह से बाय का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने जो प्रीपोजिशंस हैं वो इन और इनटू। इनका अर्थ जो होता है वो में या फिर अंदर होता है। में कह दो, अंदर कह दो, स्थिति के अनुसार अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे इनका यूज अपन सबसे पहले देखें तो स्थिर अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में अंदर होने का अर्थ देता है। इन किसका अर्थ देता है? स्थिर अवस्था हो और अंदर का भाव हो। तो ऐसे में ये जो है इसका अर्थ देता है। अवस्था स्थिर होनी चाहिए और किसी के अंदर वो स्थित हो। तो कैसे? द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लासरूम। द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लासरूम। बॉयज कहाँ बैठे हुए हैं? क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो क्लासरूम में बैठे होने का मतलब है स्थायी हैं। क्लासरूम में बैठे हैं, इसका मतलब है बैठे हैं तो स्थायी हैं, भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, बैठे हैं। तो क्लासरूम के अंदर हैं, यानी कि ये जो चार दीवारी है इसके अंदर बैठे हुए हैं। और अंदर होने के अर्थ में अपन ने स्थिर अवस्था में इनका यूज किया है। द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है इनटू। इनटू में क्या होता है कि इसका प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति बताता है। इसका प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति को बताता है कि कोई भी वस्तु है वो बाहर से और अंदर गति कर गई, ठीक है ना। कैसे कर गई देखिए, फॉर एग्जाम्पल द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल। द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल। तो जो सांप है वो बिल में चला गया। सांप बिल में चला गया। बिल कहाँ है? कहीं कहीं अंदर ही तो है। वो बाहर से क्रॉल करा, ऐसे रेंग करके और अंदर चला गया।
तो यानी कि बाहर से उसकी गति कहाँ हुई, मूवमेंट कैसे हुई, बाहर से अंदर की ओर चला गया, बिल के अंदर प्रवेश कर गया, है ना। तो गति हुई है, इस सेंटेंस में गति हुई है ना, मूवमेंट इसमें जरूरी है। तो यहां पर अपन ने इनटू का यूज किया है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट 9th नंबर का इन और आफ्टर। इन एंड आफ्टर, इन दोनों का यूज कैसे होता है। देखिए फ्यूचर में इन का यूज होता है और पास्ट टेंस में आफ्टर का यूज होता है। कोई पास्ट का सेंटेंस है उसमें आफ्टर का यूज किया और फ्यूचर के लिए अपन ने इन का यूज किया। कैसे किया देखिए, द स्कूल विल ओपन इन अ वीक। स्कूल जो है एक सप्ताह में खुलेगी। ओपन इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह का समय लग जाएगा, उसके बाद स्कूल खुलेगी। द स्कूल विल ओपन इन अ वीक, एक सप्ताह में, यानी कि समय कितना लग जाएगा, एक सप्ताह का लग जाएगा। तो फ्यूचर के लिए तो हमने इन का यूज किया है, ठीक है। ही केम फ्रॉम जयपुर आफ्टर अ वीक, वह जयपुर से एक सप्ताह बाद आया। यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट टेंस है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये बता रही है कि पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ही केम, वह आया, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह बाद, यानी कि उसको पूरा वीक लग गया और उस वीक के बाद वो जयपुर से आया, ठीक है ना। तो बाद के अर्थ में पास्ट टेंस में अपन ने आफ्टर का यूज किया और सप्ताह समय की अवधि बताने के लिए फ्यूचर टेंस में अपन ने इन का यूज किया कि स्कूल जो है एक सप्ताह में खुलेगी। और ही केम फ्रॉम जयपुर आफ्टर अ वीक, पास्ट टेंस में अपन ने आफ्टर का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। इसमें देखिए इन, विद इन और विद इन अर्थ में तो लगभग सेम सा ही प्रतीत होता है, लेकिन इनका यूज देखिए कैसे होता है। तो समय के समाप्त होने का जब अर्थ देना हो तब तो हम इन का यूज करते हैं, यानी कि जो समय था वो समय पूरा लग गया और उसके बाद की स्थिति है, तब तो हम इन का यूज करते हैं। लेकिन समय सीमा में ही अगर हो जाए काम तो फिर विद इन का प्रयोग होता है। समय पूरा लग जाए, समय पूरा खत्म हो जाए और उस समय की स्थिति बताएं अपन, तब तो अपन इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न इन एन आवर, ही विल रिटर्न इन एन आवर, वह एक घंटे में लौटेगा। तो यानी कि उसके लौटने का जो यहाँ पर समय है वो एक घंटे के बाद का है, यानी कि एक घंटा उसको पूरा लग जाएगा, समय की सीमा उसकी पूरी हो जाएगी और वह एक घंटे बाद ही लौटेगा, यानी कि एक घंटे से पहले नहीं आएगा, एक सेकंड भी, वो एक घंटे के बाद ही आ रहा है, तो पूरा घंटा उसको लग जाएगा। यहाँ पर ही विल रिटर्न विद इन एन आवर, यहाँ अगर ये सेंटेंस इसी सिचुएशन में अपन सेम बोले तो ही विल रिटर्न विद इन एन आवर, तो यहाँ क्या अर्थ दे रहा है कि वह एक घंटे के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि उसको पूरा घंटा भी लगे तो लगे, नहीं तो नहीं लगे, वो एक घंटे से पहले ही आ जाएगा, एक घंटे की सीमा के अंदर अंदर आ जाएगा, एक घंटे से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। उसके आने में जो समय लगेगा वो समय एक घंटे के अंदर अंदर का ही होगा। तो यहाँ पर विदिन से इतना फर्क पड़ रहा है कि विदिन में क्या है, समय सीमा के अंदर काम हो जाता है और इन में क्या है कि समय पूरा लग जाता है। जो एक घंटा दिया गया है उस एक घंटे में वो पूरा ही एक घंटा लग जाएगा और एक घंटे का टाइम पूरा होने के बाद फिर वो आ रहा है, यानी कि पूरा समय उसको लग जाता है, समय की सीमा उसकी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे।
ऑन और इन का प्रयोग, हालांकि अपन ने कुछ प्रयोग इसके पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन एक प्रयोग इसका इस तरह से भी होता है। देखिए, ऑन का प्रयोग किसी दिन या तिथि के पूर्व में अपन करते हैं। कोई दिन हो या कोई डेट हो तो उसके पहले अपन करते हैं। कैसे? He reached Delhi on Tuesday. वह दिल्ली मंगलवार को पहुंचा। वह मंगलवार को दिल्ली पहुंचा। तो कौन से डे को पहुंचा उससे पहले अपन ने ऑन का यूज किया है, ठीक है ना। He reached Delhi on Tuesday. कब पहुंचा? कब पहुंचा? मंगलवार को, ट्यूसडे को वो पहुंचा। तो डे से पहले अपन ने ऑन का यूज किया है। इनका यूज अपन करते हैं काल सूचक के अर्थ में। काल सूचना कैसे? कि कोई समय बताएं कि कब। तो इसने कहा इन अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, कोई मंथ का अगर अपन नाम ले रहे हैं तो उससे पहले इन का यूज किया, क्योंकि मंथ एक बड़ी अवधि है, कोई स्पेशल डे नहीं है। मंथ क्या है? एक बड़ी अवधि है, और उस अवधि में यानी कि उस काल में। कैसे? इन अप्रैल, तो कहने का मतलब अप्रैल के महीने में। इन दिसंबर, तो इसका मतलब है दिसंबर के महीने में। इन 1980, कोई सन है तो एक पूरी साल है, तो उस पूरी साल में पता नहीं कब, लेकिन उस साल के अंदर। तो इन 1980, इन 2020, इन 2020। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। ऑन और इनका यूज अपन ने कुछ प्रयोग इसके पहले भी पढ़े हैं, आज ये नए प्रयोग हैं। तो पहला प्रयोग इसका था दिन या तिथि के लिए, जब ऑन का यूज किया, और काल सूचक के रूप में इनका यूज किया। इन अप्रैल, इन दिसंबर, इन 2020। ठीक है, बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।